से पूर्व पहला बार लाइफ में फर्स्ट शादी के लिए लड़की देखने के लिए गया। सेक्टर 16 ब्राह्मण लड़की राहुल। और उस समय मैं खाली बाबा नहीं था, सुपर हिट बाबा था। आज के डेट में तो ये पहन भी ले रहा हूँ गलती से, धोती कुर्ता, नॉट मोर देन दैट। और मेरा रिकॉर्ड था साधना के पराकाष्ठा में इतना सिद्धि कि 3 परीक्षा मेरे को खूंखार देने पड़े, रंभा, उर्वशी, मेनका, तीनों। आज ओपनली वीडियो में कह रहा हूँ, लाइफ में कभी नहीं बोला, नंगा होके खड़े हो गए। लेकिन मैं बोला योगीराज, प्रचंड योगीराज। और जो अभिशाप और गाली दे के गए मत बोलो, उनका कोई दोष नहीं। जब आप योग करते हो, कराटे करते हो, तो आपके अंदर एक प्रचंडता, एक अलग ऊर्जा आ जाता है। वो फोटो शायद मेरा लाइब्रेरी में है, कल होगा तो आप लोग देख लोगे। वो भी मैं लास्ट में उठाया था, मतलब मेरा जब वो सब छोड़ रहा था तब वो फोटो था, लेकिन फिर भी प्रचंड शाण था। और उस समय का मेरा ऑफ़र मेरे लाइफ में करीब 64 to 70 ऑफ़र था। ओपन ऑफ़र, फ्री ऑफ़र, फ्री गिफ्ट वाउचर के साथ विथ पेमेंट सीट। योग के में, साधना में होता है, लिख लो, ये जीवन पे रखे रहो। उस समय उस लड़की का बात मुझे बड़ा अटपटा लगा था। लड़की देखने गया, मैं मेरे बारे में उसको सब कोई बता दिया था। मेरे से मात्र 6 महीना छोटी होगी। प्याज लहसुन नहीं खाता है, स्ट्रिक्टली नहीं खाता है, चाय नहीं पीता, स्ट्रिक्टली नहीं पीता, बाहर का कोई चीज़, सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा, प्याज लहसुन नहीं खाता है तो नहीं खाता है। ये साधना मेरा 24 साल का था। मैं टारगेट रखा था हर साल 1 लाख करके 24 लाख गायत्री ख़त्म करूँगा बोल के, लेकिन वही हो गया। चलो हो तो क्यों टूट गया अलग बात है। लड़की देखने गया हूँ तो मैं कुर्ता पायजामा धोती पहन के भद्र मानुस ऐसा बैठा, ऐसा कुछ नहीं जानता। उस समय ये एटीट्यूड भी था मेरा। लड़की एकदम जीन्स के साथ, हाई हील के साथ, टॉप लगा के, लिपस्टिक लगा के, सुंदर होके बैठी। इंटरव्यू मेरा हो रहा है। क्या है सुनो, आप जो ये प्याज लहसुन, मांस मछली, अंडा, चाय, बिस्किट, मिठाई, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, डब्बा बंद, ये सारा उसके पास पूरा लिस्ट बना के रखी थी। बस एकदम शुरू से आखिरी तक बोल गई। जो जो मेरा यहाँ लिखा हुआ था सारा, क्या क्या नहीं खाना यहाँ होगा देख लेना है, अभी भी कुछ कुछ मिल जाएगा। हाँ बोली हो। अब सुनो, वो तो बोल दी, फिलोसफी शुरू। व्हाट इज लाइफ? मुझे, जिसके पास व्हाट इज लाइफ का करीब करीब सर्वनिम्न 1000 मीनिंग होगा, ठीक है ना, उसे वो पूछ रही है मुझे। मैं थोड़ा देर चुप रहा और उसको ऐसा देखा, वो नज़र से ही उसका हालत ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि लल्लू पंजू जोरू का गुलाम टाइप कुछ भी हाँ हाँ बोलेगा। खाली एंट्रा दिया उसको, एंट्रा दिया मैंने ऐसा नज़र मार दिया। धोज कटाक्ष धोरणी विधु सरांग भीर लगा दी, एक देखा बस, वो कांप गई। कांपने के बावजूद खुद को संभाल ली। अब सुनिए, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज आइसक्रीम। फटाफट ईट इट, खा लो, अदरवाइज इट विल मैच। मैं ऐसा खुजली किया, बहुत जोर से अंदर से हंसी भी आ रहा था, लेकिन मैं भी संभाल लिया और कुछ नहीं बोला। ये क्वेश्चन आंसर अंदर से मेरा बाप सुन के हंस रहे थे। हमको छोड़ दिए, दोनों को बात करिए। वो लोग चले गए अंदर और मेरा बाप थोड़ा तिस्मार खाना सुना। जो भी हो, मैं आ गया। बाकी डिसीजन उनको लेना था, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ अरेंज मैरिज। मैं इधर से हाँ बोलने के लिए जो गया, उस समय फ़ोन का उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं था, और न्यूज लेके आ रहा है कि लड़की किसी के साथ भाग गई। पता नहीं आज वो घटना मेरे को बड़ा जोर से याद आया, लेकिन नेगेटिव फील्ड पे नहीं, पॉजिटिव फील्ड पे। आज लगा मुझे उस अखंड दीप के सामने बैठने के समय, इसीलिए मैं तुरंत इसको बोला, मेरे को देना थोड़ा पेपर, मेरा डायरी छोड़ दिया हूँ, अंदर नहीं है।
आज कोई शायद निकाल लिया, या हाँ सुबह 2-3 डायरी लेके भाग गया, अंदर रख दिया कोई एक ठो मेरे बैग से निकाल के ले गया, पॉकेट पड़ी के साथ ले गया, नहीं लिख पाए। यस इट इज ट्रू, आज कह रहा हूँ आफ्टर 20 ईयर, बट द सेंस उसका गलत था। सही में जिंदगी आइसक्रीम है। ये जो रूप रंग यौवन वयस, उसका ऊर्जा, इसका उद्दामता, उसका आंदोलनता हर दिन तो ना था ना रहेगा। इसलिए जब है तो उसका सद्विनियोग करो। या तो इस यौवन को शुद्ध सात्विक प्रचंड तपस्यात्मक तपोबल से सींचो, क्योंकि बूढ़े अवस्था में तुम साधना नहीं कर सकते, तुम्हारा ऐसे नहीं बैठ सकते। उम्र हो जाने के बाद जब दिखाई नहीं देगा तो तुम रामायण पुराण कुरान नहीं पढ़ सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, नजर में पावर नहीं रहेगा, शरीर में बल नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्षे। या तो शुद्ध सात्विकता ब्रह्मचर्य में सिद्धि प्राप्त करो, या तो अगर उद्दाम कामुकता है तो भी इसे भोग लो। भोग लो शब्द का फिर गलत मीनिंग नहीं निकालना। ईशावास्य उपनिषद पे चले जाओ, क्या बोल रहा है? भोगो भोगो। कैसा भोगो? बोला 100 साल तक भोगो। ईशावास्य मिदगम सर्वम बताया, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धनम। एक एक टॉपिक धीरे धीरे मैं आज प्लानिंग दे रहा हूँ। एक एक उपनिषद के ऊपर शिविर हो, एक एक वेद के ऊपर शिविर हो, क्योंकि फिक्स कोई मेरे पास 5 साल आप में से चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, या आज के डेट में लोगों का पास टाइम नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं चिंतन कर रहा हूँ। बाकी देखेंगे एक एक उपनिषद। आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हो, स्पेशली छोटा छोटा उपनिषद, बड़ा को मत पकड़ो जो बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट है। छोटे जिसमें 30 श्लोकों में ईशावास्य से लेके कारिका वारिका जो थोड़ा बहुत है उनको खींच लेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे, स्पेशल साधना शिविर पे आओगे, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप केवल चावल दाल रोटी लेके आ जाना। बाकी इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, घर का जो भी किराया है मेरा बाप के नाम पे देख लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये बिंदु था कि इस उम्र में जो भाग जाएगा बहुत जल्दी दोबारा नहीं आएगा, इसलिए यूटिलाइज इट इन पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इंतज़ार मत करो, इसे उपयोग कर लो, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा। और तुम्हारा कर्म क्या और कितना कामचोर ठग आलसी कि अगला जन्म तुम्हें इंसान का नहीं मिलेगा। और अगर अगला इस जन्म को तुम कर्मयोग में परितृप्त करके कर्म को काट सके तो अगला जन्म इंसान का मिलेगा। बाकी एकदम याद रखना, जितने कामचोर आलसी ठग मेहनतहीन बिना पसीना का खाने वाले, शास्त्रोक्त प्रमाण दे दूंगा, सब मिलेगा, अगला जन्म इंसान का नहीं मिलेगा। सो के खाने वाले सांप बनोगे, नहीं तो झूठा चाटने वाला कुत्ता। कर्मयोग के बहुत बड़े मीमांसक ऋषि का शब्द है ये, मेरा नहीं। एग्जैक्ट सूत्र मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, नहीं तो बोल देता। अब निर्णय आपकी जिंदगी में। क्षणस्थायी यौवन, क्षणस्थायी समय चला गया, पूरा बार नहीं आएगा, और ना किसी के जीवन पे कभी आया है। सर पकड़ो, दोबारा किसी के जीवन पे ये समय ना आया था ना आएगा। बात करो, बात करो, लगाओ, उधर भागो, इधर बात कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। दोबारा ना आया था ना आएगा ना रहेगा, क्षणस्थायी था, है और रहेगा। इसलिए जो निर्णय लेना है जीवन पे तुरंत लो और उसके समाधान और सिद्धि तक भी पहुँचो, वरना इसका परिणाम, इसका दंड कोई प्रायश्चित में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यू मिसयूटिलाइज योर लाइफ टाइम फोर्स। तुम्हें जो मिला था बैंक बैलेंस के रूप में समय, शक्ति,
यौवन दोबारा नहीं मिलेगा। और इसका सदुपयोग नहीं किया तो या तो मुक्ति नहीं मिलेगा, या तो दूसरा कमाई करके स्टोर नहीं किया तो अगला जन्म में पैसा तो होगा नहीं, मतलब शक्ति तो होगा नहीं, भोगोगे क्या। इसलिए इस बात को यहाँ समापन करता हूँ और एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी, नहीं समझे तो बाय बाय।